हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक कुमार। दोस्तों, भूख इंसान को कुछ भी करा सकती है। कोई रोटी के लिए मर रहा है तो कोई मान सम्मान के लिए मर रहा है। किसी का पेट भरा हुआ है तो वो उसको सम्मान नहीं मिलता, किसी का पेट खाली है तो उसको रोटी नहीं मिलती। दोस्तों, भूख इंसान की इस कदर है कि जिसका कुछ हिसाब नहीं है। कोई रोटी के लिए दिन दर बदर भटकता है और कोई सब कुछ खा करके भी तरसता है। मेरा मतलब तरसने का यह है कि किसी के पास सब कुछ भरा है फिर भी कि उसके अंदर की भूख मान सम्मान से नहीं भरती। दोस्तों, उसको इज्जत ही नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ समाज में कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों, जिनके पास रोटी खाने को नहीं है। वो सम्मान की जिंदगी नहीं जी सकते और उनका सम्मान बिल्कुल इस लोर गिर जाता है कि वो समाज में सर उठा के चल नहीं सकते। दोस्तों, हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ तो है लेकिन उनको कोई सम्मान नहीं मिलता। इसके लिए वो परेशान हैं। दूसरी तरफ हमारे समाज में ये कैटेगरी ये भी है कि जिनको दो वक्त की रोटी भी नहीं मिलती और वो रोटी इस तरह से नहीं मिलती कि उनके पास कुछ है ही नहीं आगे पीछे कि वो किस तरह से दिनों दिन भूखा रहना पड़ जाता है। ऐसी एक कहानी, रामू नामक एक लड़का है और उसकी माँ दिन भर काम करने की कोशिश करती लेकिन उसे काम कहीं नहीं मिलता और लास्ट में वो रामू छोटा सा बालक है, वो दिन भर भूखा रह जाता है। फिर वो निकलता है घर से तो देखता है एक साइड में जहाँ बड़े बड़े होटल बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आधे प्लेट खा के आधा फेंका जा रहा है, वहीं से वो बच्चा गुजर रहा है और देखता है कि एक तरफ हमारे पेट में कुछ नहीं, एक तरफ इतना सारा खाना वेस्ट भेजा जा रहा है, फेंका जा रहा है। दोस्तों, वही कुछ दुकान के सामने होटल के सामने जाके खड़ा होता है, वहां से वो भी भगा दिया जाता है कि यहाँ क्यों खड़े हो भाई, यहाँ ग्राहक नहीं आता। इस तरह की बातें सुननी पड़ती है। कुछ दूर जाके फिर एक बुढ़िया बैठी है, उसने पूछा बेटा तुम कुछ खाओगे? तो उसने कहा नहीं, मैं खाया हूँ। बुढ़िया माँ को मालूम है कि मतलब ये जो है इस तरह से भूखा है ये बालक। फिर उसको अपना टिफिन दे देती है। टिफिन में साधारण सी 2 रोटी और सब्जी रहता है। दोस्तों, उस रोटी सब्जी जब वो देखता है धीरे से दे देता है, फिर भी उसका सम्मान यह है कि वो किससे कहे, फिर वो सम्मान पूर्वक रख लेता है और खा लेता है। देखता है उसमें 2 रोटी वो किसी होटल के लाजवाब भोजन से कम नहीं है उसके लिए। दोस्तों, इस तरह से समाज में ना बहुत से ऐसे बालक हैं, बहुत से ऐसे लोग पड़े हैं जो जिनके पास 2 वक्त की रोटी का कोई ठिकाना नहीं। दोस्तों, वही दूसरी तरफ होटलों में इस तरह खाना वेस्टेज होता है। बड़े बड़े होटलों में एक तरफ आप देखते होंगे जिनके पास पैसे हैं उनके लिए हर चीज आसान है और एक तरफ पब्लिक भूखी पड़ी है। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि रोटी शब्द जो है ना और भूख शब्द जो है, ये भूख शब्द एक ऐसा शब्द है जो कि हर इंसान को परेशान करके रखता है। भूख चाहे पैसे की हो, चाहे धन दौलत की हो, जगह जमीन की हो, बेटे बेटा की हो, ये भूख का शब्द ही ऐसा है कि ये खत्म ही नहीं होता। दोस्तों, जिसके पास है उसकी बात भी है, जिसके पास नहीं है उसकी भी बात ही है। इसलिए दोस्तों की भूख जो होती है इंसान को इस कदर बढ़ा देती है कि वो इंसान समझ नहीं पाता कि हमको कहाँ जाना है उस भूख के पीछे। किसी के पास दौलत नहीं है, उस दौलत के भूख में वो रात दिन परेशान है। जो उसके पास है उसका भी संभोग नहीं कर पाता, उसका भी सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाता कि हम जो हमारे पास जो है उसका तो कम से कम सही ढंग से उपयोग नहीं, उसका भी नहीं कर पाता। एक भूख वो हो गई। एक भूख ये है कि भूख से पेट, ये 12 इंची का पेट जो है ना, ये क्या नहीं करा देता इंसान को, बहुत कुछ करा देता है। और इसके पीछे अगर ये पेट खाली है ना तो समझिए कि हमारा सब कुछ खाली है। ये पेट भरा है तो हम समझते हैं बहुत रिलैक्स से आदमी रहता है। बहुत से लोगों को देखा होगा जो जिनकी मानसिकता इस तरह की है कि सिर्फ पेट भरने से ही काम सारा चलता है और किसी की मानसिकता ये है कि हमको किसी तरह पेट भरना है। तो दोनों में 2 फर्क होता है। एक इंसान वो है जो पेट भरने के लिए करता है, एक इंसान जो है उसका मानसिक बीमारी है कि हमारा पेट भरा हुआ तो हमको दूसरा कुछ करने की जरूरत ही नहीं। दोस्तों, जबकि हकीकत ये है काम जरूरत दोनों का है पेट भरने की, और दोनों को ही पेट भरना है, इसलिए कि दोनों को उस तरह से काम करना ही पड़ेगा। एक आदमी है कि उसको सब कुछ है, काम करने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति है कि उसको काम ही नहीं मिलता जिसकी वजह से उसको रोटी नहीं मिलती।
इसलिए कि उसके पास कुछ है ही नहीं। तो समाज ऐसा हमारा दो धारी में बटा हुआ है इस पर्पज से कि एक तरफ तो पूरा हरा भरा खलिहान है, दूसरी तरफ सूखा मैदान है। अब सूखे मैदान में पानी कौन डाले? लेकिन दोस्तों, अगर हम इस तरह से जागरूक हो जाए कि जो हमारे आसपास इस तरह से कुछ ऐसा दिखता है तो हम उसका सहयोग करके उसमें भी, सूखे मैदान में भी हरियाली ला सकते हैं। वो भी बहुत बड़ी चीज नहीं दोस्तों। हमने देखा बहुत सा ऐसा, आप देखते होंगे बहुत से ऐसा जो वीडियो वगैरह आते हैं, लोग मदद करते हैं, बहुत से ऐसे लोग मदद करते हैं। वहीं पे कुछ लोग इस तरह के तिरस्कार निगाह देखते हैं कि हमको जरूरत क्या पड़ी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी इंसान अगर भूख से पड़ा, इंसान हो या जानवर, आप जानवर की बात ही ले लीजिए, कोई भी आपका पालतू कुत्ता है, वो देखिए आपके पीछे पीछे आता है, इसलिए उसको पता है कि हमारे पेट यहीं से भरेगा, लेकिन लोग उसको भी मार के भगा देते हैं। एक रोटी अगर एक टुकड़ा देंगे भी तो उसको भी मार के भगा देते हैं। भाई वो भी जानवर है, इसी धरती पर रहता है, उसका थोड़ी अलग से कहीं खेत बाड़ी है कि उसको अलग से कोई बना के देगा। वो भी इंसान के सहारे धरती पे बैठा हुआ दोस्तों। तो यह एक मानवीय पहलू है दोस्तों। मेरा सिर्फ यही आपने युवाओं को समझाने का यही एक माध्यम है कि मैं सोचता हूं कि कम से कम हम ये देखें और हम इस पहलू पे जरूर से विचार करें। अगर कोई व्यक्ति भूखा पड़ा है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उसके प्रति निष्क्रिय ना रहे, बल्कि सक्रिय होकर उसका भी थोड़ा सा, अपने एक रोटी के एक टुकड़े से उसका भी थोड़ा सा कुछ ना कुछ कल्याण करें दोस्तों। यह बहुत बड़ा अपने आप को सवाब मिलता है और ये करना भी चाहिए, चाहे इंसान हो या जानवर हो। हिंसा की प्रवृत्ति ना अपनाओ दोस्तों, क्योंकि हिंसा करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए वो जानवर है या इंसानी समझ लीजिए, इंसानी भूखा है, किसी का रोटी लेके भाग जाता है, भाग रहा है, बच्चा है वो भूखा है, तो उसको तिरस्कार की निगाह न देखे, क्योंकि उसका पेट खाली है। और ये पापी पेट का ही सवाल है जो इस तरह से होता है। तो दोस्तों, हम उस तिरस्कार की निगाह से ना देखें, उसकी मजबूरी भी समझें, और उस मजबूरी को समझते हुए हमको कुछ ना कुछ दो कदम आगे उठाना चाहिए और सूखे मैदान में हमें भी हरियाली लाना चाहिए दोस्तों। इसलिए कि उससे बहुत बड़ा हमारा जो अंदर का मन है वो बहुत द्रवित हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों, मेरा यही कहने का उद्देश्य है कि हम अपनी आंखें ना बंद करें, आसपास की जागरूकता को जरूर से समझें। हमें नहीं कह रहे हैं कि आप अपना खुद ना खा लुटा दें, नहीं, आप खुद जिंदा रहे, दूसरों को भी जीने दें, इस तरह से रहे। क्योंकि अगर यह धरती पे आपका जितना अधिकार है उतना भी पशु पक्षी और सबका भी अधिकार है, जानवरों का भी उतना अधिकार है। वो कहीं अलग से उनके पास कुछ नहीं है, हमारे आपके बीच में ही रह के हमारे ही फसलों का नुकसान करते हैं। लेकिन हम क्या करें भाई, उनका प्रकृति ने बनाया है तो वो भी इसी धरती पे हैं, हम भी उसी धरती पे हैं। उनको भी अपनी भूख को मिटाना है, हमको भी अपनी भूख को मिटाना है। हम अनाज पैदा करते हैं अपनी भूख को मिटाने के लिए, वो भी अनाज के ही तत्व को खा करके वो भी जिंदा है, वो अलग से थोड़ी कुछ खा रहे हैं। जो हम खाते हैं वही वो भी खाते हैं, हरा खाते हैं, हम सूखा काटते हैं। हमारा प्रयोग करने का तरीका अलग है, उनका अलग है। इसलिए कोई जानवर है, हम इंसान है, यही फर्क होता है हमारा इंसान जानवर में। दोस्तों, मैं यही कहता हूं कि आप किसी, चाहे जानवर हो या इंसान हो, हिंसात्मक मत बने, उसको मारे न काटे न, इसलिए कि वो भी जीव है। जितना हक आपको हो उतना हक उसको भी है। और दोस्तों, यही है कि भूख जो होती है वो इंसान को बहुत गहराई तक परेशान कर देती है और वो शर्म से इतना टूट जाता है, अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर पाता व्यक्ति। कहीं भी किसी भी, आप देखते होंगे किसी होटलों में छोटे छोटे बच्चे वो सिर्फ इस तरह से काम करते हैं कि उनको तनख्वाह भी बराबर नहीं मिलती, 1000-2000 रुपये बड़े मुश्किल से मिलता है, वो भी कोई देता भी नहीं, सिर्फ खाने के ऊपर ही। और इस तरह से तिरस्कार की निगाहों से उनको देखा जाता है कि बुखार हो जाने पर जब वो काम नहीं करता, जबरदस्ती काम कराया जाता है, दवा भी नहीं लेने देते। इस तरह से ना करें दोस्तों। मेरी यही सलाह है कि आप भी उस निगाह से देखें कि वो भी इंसान है, काम लें, आपका काम लेना है, आप खर्चा कर रहे हैं, उसके ऊपर खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, लेकिन एक इंसानियत भी साथ में होना बहुत जरूरी है दोस्तों। और दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि हर इंसान को जागरूक होना चाहिए और हर जागरूक इंसान को इस समाज में कुछ ना कुछ अपने प्रति सजग रह के आज पास देख करके और समाज में जरूर से कुछ ना कुछ अंश दान करें, जिससे जो भूखे लोग हैं उनको भी थोड़ा खाना मिल सके दोस्तों। ना कि आप पूरे
पूरी जिंदगी का कमाई ना देते हुए बल्कि आपसे जो बन पड़ता है वो जरूर से करें दोस्तों। इसमें बहुत बड़ा पुण्य का काम है, इसमें किसी का कोई वो नहीं है। लेकिन ये समझ लीजिए कि जैसे हमारे पास प्रभु ने दिया है तो हम कुछ ना कुछ जरूर से सामने वाले को दें, चाहे वो जानवर की सेवा करें, चाहे मानव की सेवा करें, किसकी भी हो, जो आपके शक्ति में हो वही करें। लेकिन दोस्तों भूखा ना रखें किसी को भी। मेरा सभी युवाओं से यही निवेदन है कि आप जागरूक बने और समाज के लिए कुछ ना कुछ हित करें दोस्तों। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे नौजवान जरूर से जागेंगे और इसके प्रति आगाह रहेंगे। और दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूं दोस्तों मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर से करें दोस्तों। ये बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद दोस्तों।